नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नोएडा से, जहां आज नोएडा के किसान दिल्ली कूच करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों के ऐलान के बाद देर रात किसान नेताओं के घर पहुंची पुलिस। किसानों का आरोप, पुलिस किसानों के घर दबिश दे रही है। तीनों प्राधिकरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे किसान, अपनी मांगों को लेकर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। 10% प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा जैसे मुद्दों पर दिल्ली कूच करेंगे किसान। संसद घेराव का किसानों ने ऐलान कर दिया है। पुलिस ने जारी किया व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी। भारी पुलिस बल को जिले के अलग अलग चौराहों पर तैनात किया गया। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10% प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा जैसे मुद्दों पर दिल्ली कूच करेंगे और इसके साथ ही संसद घेराव का किसानों ने ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पुलिस ने जारी किया व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी। इसके बावजूद भी यातायात बाधित हो रहे हैं और लंबा जाम सड़कों पर देखा जा रहा है। भारी पुलिस बल को जिले के अलग अलग चौराहों पर तैनात किया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, किसानों का दिल्ली कूच आज, और ऐसे में अपने तमाम मांगों को लेकर किसान सड़कों पर फिर एक बार उतरेंगे। आप किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यातायात भी बाधित हो रही है। क्या तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं आप निशांत? देखिए, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा आज जो है दिल्ली कूच के लिए ऐलान किया गया है, आप सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें अपने पीछे की दिखा दूं कि आप देखिए कि पुलिस फोर्स के यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं बाकायदा यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा ऐलान किया गया है कि दिल्ली की तरफ जो है कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और जो उनकी मांगे हैं, जिस तरीके से कहा जा सकता है 10% की मांगे हैं, उसके अलावा जो है मुआवजा बढ़ाने की मांगे हैं, वो कहीं ना कहीं उन मांगों को लेकर जो है लगातार अड़े हुए हैं। आप देखिए कुछ जो रेंग रेंग कर गाड़ियां इस समय चल रही हैं, जो आप एक्सप्रेसवे हाईवे पर देख सकते हैं, जो ग्रेटर नोएडा से लेकर जो दिल्ली की तरफ जो जा रहा है, इस हाईवे पर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसानों ने कहा है कि जिस फ्लाईओवर के मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इसी फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर किसान जो है कहीं ना कहीं इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होने के बाद जो है कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखेंगे और कहीं ना कहीं उन बातों को नहीं जो माना जाता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। तो उसी को लेकर तमाम जो है जो जिले के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो है एडवाइजरी, जो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक यातायात को लेकर जो है रूट डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि तमाम तरीके की जो समस्या है लोगों को जाने में देखने को मिलेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से किसानों का ऐलान हुआ और लगभग 10 संगठन जो है एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं कूच करेंगे और हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। बिल्कुल निशांत, देखिए लगातार किसान अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। कई दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन वो बैठक कहीं ना कहीं विफल रही है। और ऐसे में अब फिलहाल क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर किसान सड़कों पर है, क्योंकि बैठक में डीएम-एसपी भी शामिल हुए थे, लेकिन ये कौन सी मांगे जिस पर प्राधिकरण और तमाम प्रशासन जो है फिलहाल कोई किसानों को आश्वस्त नहीं करा पा रहा है? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर तीनों प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण हो, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, यमुना प्राधिकरण हो, उनसे कहीं ना कहीं किसान जो है नाराज हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, 10% प्लॉट की मांगे हैं, उसके अलावा जो है मुआवजा बढ़ाने की मांगे हैं। तीनों प्राधिकरण से लगातार जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं उन मांगों से लगातार अड़े हुए हैं। किसानों के द्वारा लगातार शासन को चिट्ठी लिखी जा रही है। लगातार यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए या यमुना प्राधिकरण की बात की जाए, लगातार उन पर धरने दिए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब से पहले तमाम कई बार जो है बैठकें हुई, नोएडा प्राधिकरण के अंदर बैठक हुई, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर बैठक हुई, यमुना प्राधिकरण के अंदर बैठक हुई। उन बैठकों में तमाम उच्च स्तर के अधिकारी रहते हैं, आईएएस रहते हैं। उसके अलावा जो उन बैठकों पर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई भी जो दावा है, जो किसानों की मांगे हैं, वो मांगे पूरी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उन्हीं मांगों को देखते हुए लगातार वर्षों से लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से आज जो है
संयुक्त मोर्चा जो है दिल्ली कूच संसद का घेराव करेगा। इससे पहले भी जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए जो कूच कर चुके हैं, पहले भी इनको बाकायदा रोका गया था, उनको कहीं ना कहीं पुलिस ने हिरासत में लिया था और आज भी फिर जो है हजारों की संख्या में किसान जो है इकट्ठे होंगे और कहीं ना कहीं महामाया फ्लाईओवर, इसी महामाया फ्लाईओवर के पास जो है यहाँ पर किसान इकट्ठे होंगे और उसके अलावा जो है आपस में यहाँ पर बात करेंगे और उसके अलावा जो है दिल्ली के लिए जो संसद का घेराव करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल निशांत, क्योंकि क्या केवल नोएडा के ही किसान जो है आज दिल्ली कूच करेंगे या फिर अन्य जिलों से भी किसान पहुंचेंगे? साथ ही क्योंकि महामाया फ्लाईओवर पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 10 संगठन हैं, 10 बड़े संगठन हैं। उन संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और किसान हैं, वो कहीं ना कहीं सारे हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऐलान संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया गया है, उस मोर्चे के संयुक्त मोर्चे के जो बैनर के तले जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली कूच का जो ऐलान किया गया है उसमें सभी जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं कूच करने के लिए वो नोएडा जो नोएडा एक्सप्रेसवे हाईवे पर आएंगे, महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठे होंगे। उसके अलावा जो है आप सुरक्षा की खासकर बात की जाए तो सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आगे की कुछ तस्वीरें मैं दिखा दूं। आगे भी यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है, ये यहाँ आगे भी तमाम जो पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये जो दूर दूर तक जो पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये जो दूर दूर तक आप पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम इनमें पुलिस के जवान यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं, डीसीपी से लेकर तमाम जॉइंट सीपी हो, एसीपी हो, तमाम जो अधिकारी है बाकायदा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अब से पहले भी किसान जो है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए पहले भी दिल्ली कूच करने के लिए वो आ चुके हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर रोका गया था। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ तमाम यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए लगातार जो है किसान यहाँ महामाया फ्लाईओवर पर पहुँचेंगे। और जिस तरीके से आप देखिए पूरी कतार आप देखिए तमाम ये पुलिसकर्मी हैं और उसके अलावा जो है जिस तरीके से यातायात को लेकर एडवाइजरी यहाँ पर पहले ही जारी कर दी गई थी, क्योंकि रास्ता जो ये जो एक्सप्रेस वे हाईवे है, आप पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए कि पीछे की जो तस्वीरें हैं आप देखिए कि किस तरीके से जो वाहन है वो रेंग कर चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह का समय होता है, लोग ड्यूटी जाते हैं अपने कारोबार को पूरा करने के लिए, अपने धंधे को चलाने के लिए वो अपने जो काम पर पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है अब ट्रैफिक की समस्या सामने देखने को मिल रही है। तो उसी को देखते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं जिससे कोई किसी को दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो किसान हैं वो किसानों को रोकने के लिए तमाम पुलिस के द्वारा जो है जो सावधानी है या फिर उन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल निशान, क्योंकि देखिए अब लगातार किसानों के कूच करने की खबर सामने आ रही थी और ऐसे में करीब 12 बजे का समय दिया गया है जब नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। ऐसे में क्योंकि आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं निशांत की किस तरीके से गाड़ियां रेंग कर चल रही है, 12 बजे का समय है, किसानों को रोका भी जाएगा, जाहिर सी बात है तब स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्या पुलिस की तरफ से या फिर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई रोड डाइवर्शन किया गया हो ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो? देखिए जिस तरीके से देखा जाए नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो दिल्ली बॉर्डर सटे हुए बॉर्डर हैं उन पर बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है और उसके अलावा कुछ रूट डाइवर्जरी के जो है एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और कहीं ना कहीं कहा गया कि इन रास्तों को उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जो रास्ता है वो सीधा दिल्ली की तरफ जाता है, डीएनडी की तरफ जाता है, चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाता है। जो किसान हैं इसी महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठे होंगे, उसके अलावा जो है चिल्ला बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चिल्ला बॉर्डर पर ही बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है। उधर दिल्ली पुलिस की जो पुलिसकर्मी है, अधिकारी हैं, वो भी बाकायदा वहाँ पर तैनात है और कहीं ना कहीं उनको दिल्ली पुलिसकर्मी भी रोकने का काम करेंगे, किसानों को रोकने का काम करेंगे। अभी कुछ देर बाद जब 12 बजे का जो समय दिया गया है, जो गाड़ियाँ ये जो चल रही हैं इन गाड़ियों में बाकायदा
पुलिसकर्मी चेकिंग करेंगे, कोई किसान दिल्ली की तरफ तो कूच नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी देखा जाएगा कि क्या किसान जो है गाड़ियों में या बसों में दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी कई बार दिल्ली की तरफ कूच करने का जो ऐलान है वो किसान कर चुके हैं। हालांकि आज उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि उन्होंने कहा है भारी संख्या में किसान जो है दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अपनी जो बातें हैं उन बातों को मनवा कर रहेंगे, जो मांगे हैं उन मांगों को मनवा कर रहेंगे। उसी को लेकर जो है अब जिले में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं बाकायदा वो तैनात किए गए हैं और लगातार जो है वो ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। आप देखिए जो आप पीछे ऊपर दिए हैं जो कैमरे हैं वो बाकायदा उड़ान कैमरे जो हैं वो बाकायदा लगाए गए हैं, उनसे भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाए कि किसी तरह की खामियां जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा बरती ना जाएं और कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं या पदाधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, एडीसीपी हैं, जॉइंट सीपी है, तमाम अधिकारियों को बाकायदा तैनात किया गया है। और यातायात को लेकर भी तमाम पुलिसकर्मी अलर्ट हैं, क्योंकि लगातार जो है सुबह का समय है, सुबह के समय में जो है तमाम जो रास्ते यातायात को लेकर तमाम जो लोगों को समस्या सामने आ रही हैं, क्योंकि लोग अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग अपने कारोबार पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तमाम दिक्कतों का सामना देखने को पड़ रहा है। बिल्कुल निशांत, अगर हम लोग प्रशासन और प्राधिकरण की बात करें, जिस तरीके से लगातार किसान मांगों पर अड़े हुए हैं, क्या कुछ वजह है जिसके वजह से उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, और क्या फिर एक बार कोई बैठक बुलाई जाएगी ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके? देखिए, अब से पहले हमने देखा था कि पुलिस के अधिकारियों को पुलिस के अधिकारियों ने खुद एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से बात करी, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से बात करी, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर जो समस्या है वो किसान हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं, जिसको पुलिस अधिकारी जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए मौके पर पहुँचते हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी को तमाम इसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो पुलिस के अधिकारी जो है जिले के जो बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं या फिर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, इनसे बात करते हैं, वार्ता करते हैं। उसके अलावा जो है किसानों को अपने बीच में बैठाकर उनसे वार्ता की जाती है, लेकिन जो उनकी मांगे होती हैं वो मांगे पूरी नहीं होती। उनको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन उनको दिया जाता है, उस आश्वासन पर जो किसान हैं वो अपने घर की तरफ लौट आते हैं, लेकिन जब उनका समय पूरा हो जाता है उसके बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती। तो उसी को लेकर अब जो है किसान जो हैं काफ़ी समय से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण पर धरना कर रहे थे, और उन धरनों में साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर हमारी अब मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। उसी संसद के घेराव के लिए जो है कहीं ना कहीं आज जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अब जो है हम अपनी मांगों को पूरा करा के मानेंगे, नहीं तो दिल्ली का घेराव करेंगे। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।